बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। यहाँ पर सुखदेव जी महाराज का आगमन हो गया। सुखदेव जी महाराज का परीक्षण निरीक्षण करने के लिए अब बिना गुरु मंत्र के तो काम चलेगा नहीं, गुरु बनना अनिवार्य है। इसलिए व्यास जी ने मानो परमहंस संगीता देने के पहले सुखदेव जी को कहां भेजा? जनक जी महाराज के। जनक जी महाराज के यहां सुखदेव जी मानो परीक्षा देने के लिए गए कि हमारा पुत्र परमहंस संगीता को सुनाने का अधिकारी है या नहीं है। आजकल तो क्या होता है, पहले विद्यालय में पढ़ने की व्यवस्था होती थी और ये कहा जाता था अध्यापक से कि हमारा पुत्र पढ़ना चाहिए, आपको जो करना हो सो करो। और आज क्या होता है, आज पहले कह देते आप पढ़ाओ चाहे ना पढ़ाओ, लेकिन हमारे पुत्र को हाथ ना लग जाए। और बिना भय के कुछ होता नहीं है। और उसमें भी यदि महाराज प्रधानाचार्य का या किसी टीचर का पुत्र हो, फिर तो उसको कोई छूने वाला है ही नहीं, सारी व्यवस्थाएं मिल जाती। उसको फीस भी माफ, अपराध भी माफ, और पढ़े या ना पढ़े उसको पास कर दिया जाता। होता है ना ऐसा। तो मानो ये व्यास जी के पुत्र हैं, व्यास जी चाहते तो दे देते पुत्र, जाओ आपका काम है भागवत जी को संसार को श्रवण कराओ। लेकिन नहीं, व्यास जी ने पहले गुरु बनाना उचित समझा। जैसे ही जनक जी के द्वार पर खड़े हुए 24 घंटे हो गए, अंदर जाने का मार्ग नहीं मिला। हम लोग होते ना तो द्वार खटखटाते, एक बार में नहीं खुलता तो दूसरी बार थोड़ा जोर से खटखटा देते, और तीसरी बार तो महाराज गेट टूटते टूटते बसता है। बोलो राधे राधे। अगर 5 मिनट ज्यादा हो गए ना, इसका मतलब गेट बचने वाला नहीं। लेकिन ऐसा जनक जी के आने हुआ, सुखदेव जी खड़े रहे, जब खुलेगा गेट तब अंदर जाएगा। 24 घंटे बाद उनको अंदर प्रवेश मिला। इसका मतलब कि उनको क्रोध नहीं आता। जैसे ही अंदर जाकर के बैठे तो उनके पास अनेकों सेवकाएं, अप्सराएं भेज दी, जाओ बगल में बैठ जाओ, कोई मतलब नहीं। इसका मतलब इनके अंदर काम वासना भी नहीं है। बहुत सा धन संपत्ति दी, लेकिन कुछ भी नहीं ले गए, लोभ भी नहीं है। 3 महीने तक अपने यहां रोका, एक भी बार माता पिता का नाम नहीं लिया। इसका मतलब मोह भी नहीं है, और अहंकार तो है ही नहीं। कह दिया बैठ जाओ, नीचे बैठ गए। हम लोग इच्छा रखते हैं कि किसी के यहाँ जाएं तो हमें बढ़िया सुंदर सोफा हो, उस पे बैठने को कहा जाए, सुंदर सुंदर पूछे व्यक्ति कोई के यहाँ क्या लेंगे, गर्म पानी लेंगे कि ठंडा लेंगे। स्वागत सत्कार में कमी नहीं होनी चाहिए। अगर कमी हो गई तो महाराज, अरे मैं 100 किलोमीटर दूर से आया हूं, मुझे पानी तक का नहीं पूछा। अहंकार भी उनको नहीं है। ऐसे परीक्षित जी महाराज भी दूसरी तरफ कौन? परमहंस परीक्षित जी महाराज का यहाँ सुखदेव जी कथा कहने के लिए तो तैयार हो गए। अब कथा सुनने वाले भी चाहिए। तो परीक्षित जी महाराज के